ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक स्टेट के इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है हमें प्रोवाइड करता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक पूरे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो हम हिमाचल के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक किसी भी स्टेट के सेक्टरल कॉम्पोजिशन यानी कि जो प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी सेक्टर में कौन से ऐसे फील्ड से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वो जो कि उस स्टेट को डिफाइन करते हैं वो आइडेंटिफाई करना हमारे लिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, तो हिमाचल जीके के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है ऑन एडुटैब हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जहां पर हम सेक्टरल कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये जो है हमारे डिस्कशन का पार्ट 1 होगा। आगे हम कुछ और पहलू अगले सेशंस में नेक्स्ट सेशंस में हम डिस्कशन उस पर करेंगे। राइट गाइस, तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल। हर एक तरह की हेल्प आपको राइट फ्रॉम द बेसिक जीएस सब्जेक्ट्स सी सैट के जो पार्ट्स है एज वेल एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड की जा रही है फ्री ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ एडुटैब हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो इनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं पीडीएफ्स हैं वो सब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ एडुटैब। इस टेलीग्राम चैनल को आप डेफिनेटली ज्वाइन करिए और उसे ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसे क्लिक कर सकते हैं। राइट गाइस, और आगे अगर हम बढ़े तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्टरल कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस टॉपिक को भला मैं पढ़ूं क्यों, व्हाई इज इट रियली रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक एसेंशियल कंपोनेंट है ऑफ आर प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमी इन जनरल और इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन स्पेसिफिक। अगर आप जो है बजट और हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे है हिमाचल का उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दी हुई होंगी। उन्हें समझने के लिए पहली बात तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। सेक्टरल कॉम्पोजिशन से रिलेटेड इवन प्रीवियस ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन अगर हम देखें एचपीएस जो प्रीलिम्स एग्जाम है 2020 का जो एग्जाम अभी रिसेंटली 2021 में कंडक्ट हुआ है उससे अगर हम एक क्वेश्चन उठाए तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कई स्टेटमेंट दिए गए हैं एज पर 2011 सेंसस हिमाचल प्रदेश इज ओनली स्टेट इन द कंट्री वेयर 89.9.6% पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। ऑब्वियसली ये डेमोग्राफी जो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल का क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड हमने पिछले वीडियोस में डिस्कशन हम कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को आप देखिए, उसका जो है प्लेलिस्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ सेकंड यहाँ पर जो हम स्टेटमेंट देखें तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 70% ऑफ टोटल वर्कर्स ऑफ द स्टेट। ये चीज दी हुई है तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक स्पेसिफिक सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के बारे में पूछा गया है तो इसके बारे में हमें जानकारी हमारे इकोनॉमिक सर्वे में से हिमाचल के इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट है उसमें से मिलेगी। और उस सर्वे को जब आप पढ़ेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है वो आ जाता है इन द डोमेन ऑफ सेक्टरल कॉम्पोजिशन। कौन सा सेक्टर का कॉम्पोजिशन कितना है और कितना परसेंट जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, साथ ही साथ कितना एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर रहा है, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। डायरेक्ट फिगर्स पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं फ्रॉम दिस एग्जांपल देन अबाउट 15.72% ऑफ जीएसडीपी कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर्स। ओके, 15.72% यहाँ पर दिया हुआ है। तो एग्रीकल्चर से कितना जीएसडीपी को कंट्रीब्यूशन है वो सेक्टरल कंपोजिशन का पार्ट हो जाता है, वो हमें पता होना चाहिए। इस सेशन में हम वो डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट
area of operational holdings is about 29.44 लाख हेक्टेयर। तो लैंड होल्डिंग से रिलेटेड आगे हम डिस्कशन जो है करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो जो पॉइंट्स है वहां पर आपको सेक्टरल कॉम्पोजिशन से रिलेटेड पूछा गया है। तो इसके बारे में इस सेशन और नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस स्टेटमेंट पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं डेमोग्राफी के हमारे जो लेक्चर्स में। ओके, तो इस सेशन में हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की भी कोशिश करेंगे, इवन दो हमने पूरा नहीं पढ़ा है, हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। कैसे, हम इस सेशन के एंड में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जब हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट सेक्टरल कॉम्पोजिशन ऑफ व्हाट, सेक्टरल कॉम्पोजिशन ऑफ जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जीएसडीपी क्या होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या चीज है भला। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन वर्ड्स को अगर हम स्प्लिट करें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। सबसे पहला तो है ग्रॉस, ओके, तो इस पर हम बाद में आएंगे। स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, तो इन तीनों वर्ड्स पर ध्यान देते हैं। स्टेट, कौन से स्टेट, हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो पूरे हिमाचल प्रदेश का जो डोमेस्टिक एरिया है, जो हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से उसके अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। व्हाट डज प्रोडक्ट हियर मीन, प्रोडक्ट यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, इट रिफर्स टू ऑल द गुड्स, जो गुड्स हैं बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिस्किट पैकेट बन रहे हैं या फिर बड़े मशीन्स बन रहे हैं, वो सब। साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑल्सो मीन्स सर्विसेज, तो जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, फॉर एग्जांपल टूरिज्म जो है वो एक तरह का हम कह सकते हैं हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सारे जो होते हैं ये हम कह सकते हैं टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स, फाइनल वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो है वो अगर आप कैलकुलेट करें और उसका टोटल निकालें, ग्रॉस, यानी कि इन इकोनॉमिक टर्म्स ग्रॉस इज नथिंग बट टोटल, ठीक है। तो जो हम नॉर्मली टोटल कहते हैं, टोटल करो, मैथ्स के प्रॉब्लम्स में हम देखते हैं, इकोनॉमी में हम उसे ग्रॉस कहते हैं, ग्रॉस यानी कि टोटल, राइट, इन इकोनॉमिक टर्म्स। तो टोटल इन जो प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जो इस स्टेट में हिमाचल प्रदेश की डोमेस्टिक एरिया में जो है पूरा हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, उनका फाइनल वैल्यू, यानी कि मोटा मोटा यहाँ पर हम नेशनल इनकम का एक आइडिया जो है हमें लग रहा है, नेशनल नहीं सॉरी स्टेट इनकम का हमें आइडिया लग रहा है। ऑब्वियसली नेशनल इनकम की जब हम बात करें तो वो हो गया जीडीपी इंडिया के लेवल पर, स्टेट का जो पूरा इनकम है वो जीएसडीपी से हमें पता चलता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है गाइस। तो इससे हमें क्लियरली समझ में आता है कि व्हाट इज जीएसडीपी। ओके, तो इस जीएसडीपी जो गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, ये अलग अलग सेक्टर्स से आ सकते हैं। गुड्स फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बिस्किट्स की हमने बात की, उसके लिए आटा लेट्स से चाहिए, मैदा चाहिए, तो वो सब कहाँ से आएगा, उसके लिए जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं या फिर कुछ जो है आटा मैदा इंपोर्ट किया जा रहा है इनटू दिस स्टेट, वो सारे आएंगे इन आर गुड्स। ओके, तो गुड्स या तो वो फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या तो वो मशीनरी हो सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर से आपके गुड्स जो है वो प्रोवाइड हो रहे हैं। इसी तरीके से सर्विसेज की जब हम बात करें तो जैसे हमने देखा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आपको जो है गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड किए जा सकते हैं, टेली सर्विसेज हैं, देन टूरिज्म है, ये सब। तो ये सारे अलग सेक्टर्स हैं। इन सेक्टर्स का कॉम्पोजिशन जीएसडीपी, यानी कि जीएसडीपी में कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर जो है वो अराउंड 13 to 14% कंट्रीब्यूट करता है टू हिमाचल प्रदेश का जीएसडीपी। ओके, तो इस तरीके से ये सेक्टरल कॉम्पोजिशन हमें पता होनी चाहिए और वो चीज हम डिस्कस करेंगे। हिमाचल की अगर हम बात करें, तीन जो सेक्टर्स होते हैं इन जनरल, उनकी अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर बहुत ही ज्यादा जो है एग्रीकल्चर डोमिनेटेड, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डोमिनेटेड प्राइमरी सेक्टर है हमारा। प्राइमरी यानी कि ऐसा सेक्टर जहां से मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिल रहे हैं, जिन पर आगे और काम किया जाएगा और उसके बाद में और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमें आटा चाहिए
वो यहाँ पर लेट्स से वीट उगाई जा रही है, उसको आगे प्रोसेस किया जाएगा, उसको जो है आटा बनाया जाएगा उसका, और उससे ब्रेड बनाई जाएगी, राइट। तो प्राइमरी इज वेयर जो एग्रीकल्चर है, जहां से हमें एकदम प्राइमरी एकदम रॉ मटेरियल जो है मिल रहे हैं, वो सब हमारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर ऐसा है जो कि थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है ऑन द प्राइमरी सेक्टर। ओके, तो ये जो सेक्टर अगर हम देखें तो स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, घरों में जो है चीजें बनाई जा रही हैं, इस तरह के जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो हिमाचल में ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, और ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन इंट्रोडक्शन टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी। टेरिशियरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो मेजरली टेरिशियरी सेक्टर हिमाचल का डोमिनेटेड है बाय टूरिज्म। ओके, हमारे जो पहाड़ हैं और मेन जो टूरिज्म के सर्कल्स हैं, और शिमला एंड हमारा कुल्लू मनाली का जो सर्कल है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है टेरिशियरी सेक्टर का। ओके, तो टेरिशियरी सेक्टर आप देख सकते हैं मोस्टली सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जा रही हैं, उस तरह के जो डिफरेंट फील्ड्स से जीएसडीपी का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उसकी हम बात करें इन द टेरिशियरी सेक्टर, राइट गाइस। अब अगर हम पूरे जीएसडीपी की बात करें, और ये हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द 2021 इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द हिमाचल प्रदेश, जो भी यहाँ पर फिगर्स कोट किए जाएंगे, ये 2020 और 21 का जो इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट जो अभी अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट, उस से रिलेटेड जो है हम बात करें ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ओके, यहाँ पर जीएसडीपी की अगर हम बात करें तो एस्टिमेट यहाँ पर लगाए गए हैं अराउंड 1,22,000 करोड़ रुपीस का जो हमारा जीएसडीपी है हिमाचल का, वो कहा गया है फॉर द ईयर 2019-20। ओके, और 18-19 में जो हुआ था, और जो एस्टिमेशन था वो 1,16,000 के आसपास था। यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, 1,16,000 से 1,22,000 यहाँ पर हो गया, राइट गाइस। तो ये फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ हुई है उसका परसेंटेज इन्होंने निकाला है, और 4.9% की ग्रोथ देखने को मिली है, इस तरह से कहा गया है। और इसे ऑल इंडिया की ग्रोथ से इन दिस ईयर obviously because of the pandemic इंडिया की ग्रोथ जो है वो भी फॉल की थी, और इट वाज अराउंड 4% इज व्हाट द सर्वे सेज। ऑब्वियसली डिफरेंट फिगर्स आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिल जाएंगे, बट 4 to 5% के आसपास का जो ग्रोथ रहा है इन द 2019-20, वो चीज बताई गई है। तो ये हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट फिगर है वो है ये कि क्या बताया गया है इन द इकोनॉमिक सर्वे, क्या नंबर दिया गया है ग्रोथ के लिए, और इससे रिलेटेड भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, राइट गाइस, याद रखिए। साथ ही साथ प्राइमरी सेक्टर की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्राइमरी सेक्टर मेजरली डोमिनेटेड है हिमाचल में एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर का, राइट। प्राइमरी सेक्टर की कॉम्पोजिशन डिफरेंट जो यहाँ पर फील्ड्स आ रहे हैं, सेक्टर्स जो प्राइमरी सेक्टर हम कह रहे हैं कौन से हैं, हिमाचल की बात करें तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक यानी कि जो कैटल हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटल हैं, शीप हो गए, फार्म हो गए, ऐसे जो लाइव स्टॉक है उन वो भी एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है। देन फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, तो फॉरेस्ट से भी जो रॉ मटेरियल से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल वुड है वो मिल रहा है, राइट। वेरियस इंडस्ट्रीज में वो यूज होता है, घर में आपके कोई ना कोई वुडन फर्नीचर तो होगा ही, राइट गाइस। तो वो एक रॉ मटेरियल है। इसके साथ साथ फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग से डिफरेंट जो ओर्स निकल कर आते हैं, उसका आगे लेट्स से आयरन ओर जो है कहीं से निकल कर आ रहा है, उसका आगे जो है स्टील बनाया जाएगा, बहुत सारी प्रोसेसेस उसमें हैं, राइट। तो वो रॉ मटेरियल्स हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलते हैं, और ये सारा जो है हिमाचल के प्राइमरी सेक्टर के हमने यहाँ पर बात की। और इन डिफरेंट सेक्टर्स का जो ग्रोथ है वो सर्वे में दिया गया है, और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो अराउंड 18.3% की ग्रोथ देखने को मिल रही है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग में 10.6% की ग्रोथ है। देन फिशिंग की 4.7 है, माइनिंग एंड क्वेरिंग की 4.3% है, राइट गाइस। तो ये नंबर्स आपको याद रखने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है कितना ग्रोथ रहा है डिफरेंट सेक्टर्स का, दैट इज वाई ये चीज जो है हम यहाँ पर इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ये नंबर्स पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर का, तो आपको याद रखना ही रखना है कि ग्रोथ कितना है, पूछा जा सकता है इन द एग्जाम, बिकॉज एग्रीकल्चर इज समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो पिछले साल से
जो कंट्रीब्यूशन रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसमें आपको 18.3% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि इसमें दिया हुआ है। तो हॉर्टिकल्चर का के बारे में कमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, और ये चीज आप अपने मेंस एग्जाम में जो है कोट कर सकते हैं हिमाचल से रिलेटेड। हॉर्टिकल्चर अब एग्रीकल्चर का सब सेक्टर नहीं रहा। हॉर्टिकल्चर क्या होता है गाइस, एक एग्जांपल अगर हम ले लें तो फ्लावर हो गए, फ्लावर जो हैं वो उगाए जा रहे हैं, तो वो एक पार्ट हो गया हॉर्टिकल्चर का। तो इस तरह के जो होते हैं वो मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर के पार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये मोस्टली कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स से नहीं होते हैं। बट देन ये हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है उससे एक सब सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर माना जाता था, अब वो नहीं रह गया। हॉर्टिकल्चर हिमाचल में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन हॉर्टिकल्चर का है, हिमाचल के जीएसडीपी में भी, तो ये एक सब सेक्टर नहीं रह गया। तो इस तरीके से हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ये चीज आप कोट कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके गाइस, इन लाइव स्टॉक सेक्टर के बारे में भी यहाँ पर बताया गया कि अल्टरनेट ये जो है इनकम प्रोवाइड कर रहा है मेजर सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की अब बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में जो डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी पर डिपेंडेंट है, और वी कैन से मोस्ट ऑफ द सेक्टर जो सेकेंडरी में आते हैं रॉ मटेरियल्स उसको प्राइमरी से मिल रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ऑफ लेट्स से आयरन एंड स्टील का हो गया, ये एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग हो गया। आयरन एंड स्टील जो है प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आयरन ओर की जरूरत है, और इसकी माइनिंग जो है प्राइमरी सेक्टर में हम जो है देख रहे हैं, और इसको यूज किया जा रहा है इन द इंडस्ट्री। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकेंडरी सेक्टर का। इलेक्ट्रिसिटी जो है वन ऑफ द इनपुट्स है, और इसे जनरेट किया जाता है। हिमाचल की अगर हम बात करें तो मोस्टली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलेगा, और हिमाचल क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी काफी सारे नदियां हैं जो हिमाचल के थ्रू बहती हैं। कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो गाइस, कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो हिमाचल के थ्रू बहती है, मेजर जो रिवर बेसिन्स हैं उसके बारे में बताइए। और इसके वजह से हिमाचल ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट है इलेक्ट्रिसिटी में, जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करके हिमाचल इवन जो है एक्सपोर्ट हम कह सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स एंड इवन इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करता है, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है टू द इंडस्ट्रीज, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सेकेंडरी सेक्टर में काउंट किया जा रहा है, क्योंकि ये ज्यादा इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। गैस एंड वाटर सप्लाई ये अगेन इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। एंड द कंस्ट्रक्शन में जो डिफरेंट अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। ये सारे पार्ट है ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। कंपोनेंट्स भी हमें पता होने चाहिए और उनकी ग्रोथ भी हमें पता होनी चाहिए। तो ग्रोथ ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नहीं रही है। मैन्युफैक्चरिंग में 0.3% रहा है, कंस्ट्रक्शन 3.1%, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर में ग्रोथ जो है नेगेटिव रही है, -4.6% रहा है। ओवरऑल सेकेंडरी सेक्टर का बताया गया कि 0.1% रहा है ग्रोथ एज पर हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश है, राइट गाइस। तो ये फिगर्स कोट किए गए, फिगर्स आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। देन टेरिशरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो डिफरेंट कंपोनेंट्स सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है ट्रेड एक तरह का कंपोनेंट है। ट्रेड बोथ काइंड्स, जैसे कि हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लीजिए, डिफरेंट स्टेट्स को सप्लाई करता है हिमाचल, इंटरनेशनली भी करता है, बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर हम जानते हैं कि लग रहा है हिमाचल से जो हमारा इंडिया का। दैट इज वाई ट्रेड इज इम्पॉर्टेंट, हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ द टेरिशरी सेक्टर। देन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जाते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ टेरिशरी सेक्टर। ट्रांसपोर्ट जो है वो एक पार्ट है, कम्युनिकेशंस है, बैंकिंग इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी पार्ट है। कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सारे सर्विसेज आर पार्ट ऑफ द टेरिशरी सेक्टर, राइट गाइस। तो इस टेरिशरी सेक्टर का टोटल ग्रोथ जो देखा गया है 7.7% का टोटल ग्रोथ देखा गया है। एंड इसके अगर हम इंडिविजुअल सेक्टर्स की ग्रोथ अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन का 4.5% है, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट का 4.6 है, फाइनेंशियल सर्विसेज का 1.1% है, रियल एस्टेट का अगर हम देखें तो 2.9% है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो सर्विसेज है
12.6% सबसे यहाँ पर हम देख सकते हैं अदर सर्विसेज के जो ग्रोथ है 17.6% है। राइट गाइस, तो इनमें से कुछ नंबर्स आपको जो है याद रखने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेड, होटल इसका और ट्रांसपोर्ट स्टोरेज इसका ले लें, फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आप अपने मेंस में कोट कर सकते हैं, क्वेश्चंस इंडिविजुअली भी पूछे जा सकते हैं। सो राइट गाइस, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और भी डेप्थ में जो है हम आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम जो है डायरेक्टली आंसर तक रीच कर सकते हैं इवन इफ वी नो वन ऑफ द ऑप्शंस। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी हम डिटेल में आगे के सेशंस में और डिस्कस करेंगे, बट देन एक ऑप्शन तो हमें यहाँ पर पता है, कौन सा है देखते हैं। तो सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, यहाँ पर पूछा गया स्टेटमेंट। एचपीएस प्रीलिम्स में 2020 में क्वेश्चन आया था और इन द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस वीडियो हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर हम देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, एज पर 2011 सेंसस हिमाचल प्रदेश इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री 89.96% पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। डेमोग्राफिक प्रोफाइल हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं राइट ऑलरेडी। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि हिमाचल इज द ओनली स्टेट जहां पर अराउंड 90%, टू बी प्रिसाइज 89.96% पॉपुलेशन रहती है इन द रूरल एरियाज। एक ऑप्शन जब भी आप पढ़े इन द एग्जाम, फटाफट से आप जो है आंसर्स जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आप देख लीजिए। ओके, स्टेटमेंट हमने पहला पढ़ लिया, हमें पता है कि ये सही है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम पहुंचे तो 1 कहाँ पर है वो देखिए, बाकी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 1 एक ही जगह पर है, ये सारे एलिमिनेट हो गए। तो आराम से आप एक स्टेटमेंट पढ़ के आंसर तक पहुंच सकते हैं। यू नीड नॉट गो थ्रू द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स, बट देन इन द रेस्ट ऑफ द जो सेशंस हैं रिमेनिंग स्टेटमेंट के बारे में भी हम देखेंगे। ये हमारे लिए इजी हो गया और दैट इज व्हाई द आंसर हियर इज बी। ओके, तो इस तरीके से आप एग्जाम में जो है सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने मत बैठ जाइएगा। ये हमारे लिए एक लेसन है, ये क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं इन द एग्जाम, कि आप डायरेक्टली उसको जो है रीच कर सकते हैं जब आपको वन ऑफ द स्टेटमेंट्स के बारे में भी पता है। ओके, तो दैट इज व्हाई पेपर ऑल्दो दिखने में लेंदी हो, वो लेंदी एक्चुअली होता नहीं है। और जो भी हमने इस सेशन में पढ़ रखा है उससे रिलेटेड एक होमवर्क क्वेश्चन आपको मिला हुआ है और कुछ क्वेश्चंस ड्यूरिंग द सेशन भी मैंने पूछे हुए हैं। प्लीज आप उनका आंसर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट हमें ये पता चल सके कि किस तरीके से आप इन वीडियोस को रिसीव कर रहे हैं एंड व्हाट इज योर फीडबैक। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सपोर्टेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, ये चीज पूछी गई है। ओके, तो ड्यूरिंग द सेशन हम ये चीज जो है, और इवन फ्रॉम द पीडीएफ यू कैन गेट, और अगर नहीं तो आप थोड़ा सा रिसर्च करके जो सही आंसर है इसका 60%, 73, 80 या 90 कितना परसेंटेज पॉपुलेशन को ये सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर, ये चीज पूछा गया है। गो थ्रू द इकोनॉमिक सर्वे एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर इन द कमेंट सेक्शन प्लीज दीजिए। लेट्स सी कौन सही आंसर देता है। मैनी हैव बीन गिविंग करेक्ट आंसर्स लाइक दिनेश एक्सेट्रा, ऐसे जो है कई सारे लोग आंसर कर रहे हैं। सो रियली गुड गाइस, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in। Thank you so much guys, जय हिंद जय भारत।